प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सास संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, दूर देश विदेश आसपास, जहाँ भी कहीं दासी और दासी के परिवार की तरफ से चरणों में शीश रखकर धन्यंकार जी और दासी सभी का शुक्रिया अदा करती है कि जो संत महात्मा इतना प्यार देते हैं और जो भी धन्यंकार दी आशीर्वाद दिए दासी को, आपको कई गुना करके दे सतगुरु माता जी। हृदय से अरदास है माता जी से कि सच्चे बादशाह सभी को अपने चरणों में लगाए रखना। जिनके पास ज्ञान है उनको ध्यान भी देना और जिनके पास ज्ञान नहीं उनको ज्ञान देना। आप जी के चरणों से सभी जुड़े रहे। जैसे हमें आनंद की अवस्था मिली, ये ज्ञान पाकर आत्मा का घर देखा, तो इस तरह से औरों पर भी सब पर कृपा हो, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो, सभी घरों में आपस में मिलवर्तन हो, प्यार हो। सात संगत जी, दासी संगत गई, आप जी ले गए, तो महात्मा भी यही समझा रहे थे कि बाबा जी जाते थे सब मिलवर्तन हो, सब आपस में प्यार से रहें। क्योंकि सात संगत जी जो गुरु वाले होते हैं उनके ऊपर सबकी निगाह होती है कि वैसे ये संगत करते हैं, व्यवहार बहुत असर करता है। सात संगत जी घर परिवार में, आस पड़ोस में, गली मोहल्ले में कैसे हम रह रहे हैं, इसका प्रभाव बहुत पड़ता है। सात संगत जी, अगर हम वाकई में गुरु सिख हैं, सतगुरु के वचनों पे चलते हैं सात संगत जी, तो सतगुरु हमें हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहता है, बाल भी नहीं बाका होने देता। तो यही महात्मा समझा रहे थे सात संगत जी कि जो गुरु सिख होता है वो आज्ञा में रहता है, वो गिले शिकवे नहीं करता। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया सात संगत जी कि अगर 10,000 की गड्डी दी सतगुरु ने, जेब में आपने डाल ली, अब कई काम है हमारे, हम एक एक करके कितने बताएंगे सात संगत जी। तो वो कहते हैं इससे अच्छा शुक्रिया अदा करते रहो एक एक गिनवाने से। तो सात संगत जी उन्होंने कहा फिर गुरु की मर्जी है, वो करे या ना करे, तो हमें गिले शिकवे में नहीं पड़ना, या हमें ये नहीं कह देना ये 10,000 दिए ये भी वापस ले लो जो दिए हैं। हमें इस तरह नहीं करना, जितना शुक्रिया शुक्रिया करते जाएंगे तो संगत जाके बहुत सिखलाइयाँ मिलती हैं। सात संगत जी, हमारा रिवीजन होता है। ऐसा ना हो कि खाली हम सुनाने में रह जाएं, दासी अपनी ही बात कर रही है कि सुनने सुनाने में रह जाए, दासी के जीवन में, दासी के परिवार में भी इन सब बातों का अमल हो। सतगुरु कहते हैं कि जो गुरु सिख वचनों पे चलता है उसके फिर वारे न्यारे होते हैं, और जो आत्मा का घर देख लेते हैं सात संगत जी, फिर उसे भटकना नहीं पड़ता उस रूह को कि कहाँ जाएं। तो इसी तरह से संपूर्ण हरदेव वाणी में शब्द आ रहे हैं, प्रमाण करना जी। एक तू ही निरंकार, आत्मा को ये ज्ञान का दर्पण, जब तक गुरु दिखाए ना, क्या असली है रूप इसका, बंदा जान पाए ना। यदि कोई इंसान जगत में दर्पण से अनजान है, कभी नहीं कर सकता अपनी सूरत की पहचान है। खुद सवारे को दर्पण के मायने जो जन आता है, खुद संवारने को दर्पण के सामने जो जन आता है, फिर कहाँ अनजान वो असली सूरत ये से रह पाता है। ज्ञान का दर्पण ले सतगुरु से, अपने आप को जाए जानेगा, कहे हरदेव की है बंदे तू, ईश्वर को पहचानेगा। एक तू ही निरंकार, आत्मा को ये ज्ञान का दर्पण जब तक गुरु दिखाए ना, क्या असली है रूप इसका, बंदा जान पाएगा। सत्संग जी, आत्मा का असली रूप जब तक सतगुरु नहीं दिखाए हम नहीं देख पाते।
दासी ने भी साथ संगत जी छोटी थी, 4th क्लास की, खूब भक्ति करी, खूब भक्ति करी, खूब जोत जलाई, खूब कीर्तन करे, शोर मचाए, आजा रामा आजा श्यामा, लेकिन इस आत्मा की पहचान नहीं हुई। इसके लिए दासी भटकती रही। फिर कोई निरंकारी परिवार का संत महात्मा मिला जिसने एक ही सवाल करा कि क्या आत्मा का घर देखा है? तो दासी ने कहा यही तो ढूंढ रही हूँ। दासी पहले उनको कहती थी मेरी हर बात पूरी होती है, मैं जो मांगती हूँ मिलता है, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी सात संगत जी कहते हैं ना, हमें जगा दिया सिर्फ इतना कह के ही कि आपको पता है आपने कहाँ जाना है मरने के बाद। तो ये सतगुरु ही सिखलाता है, दिखाता है सात संगत जी। यदि कोई इंसान जगत में दर्पण से अनजान है, कभी नहीं कर सकता अपनी सूरत की पहचान है। सात संगत जी जब तक ये जैसे पुराने समय की बात है, सात संगत जी अपनी अपनी सूरत नहीं देख पाते थे। तो सात संगत जी कोई इंसान ठीक से दासी को याद नहीं, बहुत पुरातन सुनी हुई बात है, दासी ने संगत में ही सुनी थी कि शहर से हस्बैंड अपने वाइफ के लिए शीशा लेके आता है और दोनों ने एक दूसरे की सूरत नहीं देखी होती। वो जब शीशे में देखती है तो वो सोचती है कि किसी और को ले आया, और वो देखता है तो वो कहता है पीछे से तूने किसी और से दोस्ती कर ली। तो दासी बख्श लेना, ठीक से याद नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसका भाव समझ आ रहा है। सात संगत जब वो देखते हैं फिर दोनों इकट्ठे देखते हैं तो वो दोनों ही वही चेहरे होते हैं सात संगत जी। इसी तरह से जब हम संगत जाते हैं सात संगत जी, हमारे जो कहते हैं शीशा जो होता है सात संगत जी, चेहरा जो होता है वो शीशा होता है। तो इसी तरह से सात संगत जी जब तक हम संगत में नहीं जाते हमारे को नहीं पता चलता कि हमारे में क्या कमियां हैं। खुद संवारने को दर्पण के सामने जो जन आता है, फिर कहाँ अनजान वो अपनी सूरत से रह पाता है। सत्संग जी फिर वो देख लेता है कि ये तो मैं ही हूँ। जिस तरह से अभी दासी ने बताया कि हस्बैंड वाइफ दोनों जब इकट्ठे देखते हैं तो कहते हैं हाँ मैं ही हूँ उधर। तो सत्संग जी शीशा दिखा देता है सतगुरु। ज्ञान का दर्पण ले सतगुरु से अपने आप को जानेगा, कहे हरदेव की ए बंदे तू ईश्वर को पहचानेगा। तो जब हम सतगुरु के दर पे आ जाते हैं सात संगत जी, हमें ईश्वर की पहचान करा देते हैं सतगुरु। एक सतगुरु ही दयालु होते हैं सात संगत जी। नहीं तो हम देखें संसार में इतने करोड़ों है रहते हैं इंसान, कुछ को ही चुना हुआ है। भवन के आसपास भी घर होते हैं, कुछ ही भवन पे आए होते हैं सात संगत जी। और फिर कहते हैं कि जो हमें सुकून मिला, जो हमें आत्मा का घर देखा, फिर सात संगत जी हमें चुप नहीं रहना, हमें औरों का भी उद्धार करना है, हमें औरों को भी ये रास्ता दिखाना है कि 84 से बचाने के लिए हमें ये परोपकार करना है। सात संगत जी सतगुरु माता जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। कहते हैं ना, राम स्वरूप जी अक्सर कहते हैं, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अभी संत महात्मा भवन पे आए यही बता रहे थे, एक दीप जलता है, करोड़ों दीप जलने लग जाते हैं इकट्ठे होकर, कितनी रोशनी हो जाती है सात संगत जी। हमें वो रोशनी बनना है सात संगत जी, जो वो वाला दीप बनना है जो दीप से दीप जलाता है करोड़ों। तो हमें भी वही वाला दीप बनना है सात संगत जी। सतगुरु के चरणों में सात संगत जी गुरु सिख जितनी जितनी बात को मानता है उतना उतना सतगुरु को रिझा रहा होता है, उतना उतना फिर सतगुरु उसके सिख के साथ होता है सात संगत जी। तो 2 लाइनें गीत की परवान करना जी। मन के वचन गुरु दे, जीवन सवार लइए। मन के वचन गुरु दे, जीवन सवार लई। तकिए न दूजे आनो, तकिए न दूजे आनो, खुद नो सवार लइए। मन के वचन गुरु दे। सत्संग जी सतगुरु के वचन मानकर हम खुद को ही संवार सकते हैं। हम दूसरे को सिर्फ सात संगत जी
जिस तरह से वचन आते हैं, गद्दी पे बैठे महात्मा बोलते हैं, संगत बैठी होती है, जो जो वचन मानता है साथ संगत जी वो गुरसिख बनता चला जाता है, सतगुरु का प्यारा हो जाता है। फिर आगे सासंग जी, संता दा कम होंदा रल मिल के वंड खाना, संता दा कम होंदा रल मिल के वंड खाना, बादलां दे वांगन बसना ते दुनिया ते ठंड पाना, बादलां दे वांग बसना ते दुनिया ते ठंड पाना, तकिए ना ऊंचा नीवा, तकिए ना ऊंचा नीवा, सबना दी सार लईए, मन के वचन गुरु दे जीवन सवार लई। सत्संग जी ऊंचा नीचा नहीं, ये भी संतों ने कहा कि जाति पाति का भेदभाव नहीं करना, हम सब एक हैं, ये पूरा संसार एक परिवार है। सत्संग जी इसमें जाति पाति के भेद के चक्कर में ही सत्संग जी बेजबानों के साथ क्या हो रहा है, ये सब जाति पाति ही है। सत्संग जी ऊंच नीच, तू इस जाति का है, रिश्ता करते हैं, हम पूछते हैं इस जाति के हो इस जाति के हो, अगर तुम हमारी जाति के हैं तो खुश हो जाते हैं, मिलजुल के बात करते हैं, फिर बांट के खाते हैं पीते हैं, पता चलता है दूसरी जाति का तो साइड होके चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन सदगुरु समझाते हैं कि एक ही है, एक ही है, इक्को नूरे सब दे अंदर नर चाहे नारी है। फिर संत समझाते हैं कि अगर आप में भी दूसरों को सतगुरु दिखाई देता है तो समझो कि आप सही हो, सही चल रहे हो, क्योंकि फिर वो भी गुरु सिख कहेगा कि हाँ ये संत महात्मा आए तो अरदास करी, ये काम हमारा हो गया। वो संत समझा रहे थे कि जुबा पे ये निरंकार सतगुरु खुद बैठता है और नाम अपने भक्तों का कर देता है। सत्संग जी उन्होंने समझाया, हमने शरीर नहीं देखने कि ये फलानी बहन है, फलाना भाई है, नहीं, जो भी हमारे लिए अरदास कर रहा है, जो भी घर में संत महात्मा आ गया, जो भी कहीं मिला, हमें उसमें सतगुरु का रूप देखना है, सतगुरु का ही रूप देखना है। तो सत्संग जी यही समझा रहे थे। आगे, तन भी निरोग होवे, मन भी निरोग होवे, तन भी निरोग होवे, मन भी निरोग होवे, हर संत तेरा दाता, भगति चूर होवे। सत्संग जी अभी भी दासी ने कुछ ऐसा नहीं देखा था, और जो वचन आए वहाँ से वही गीत में बातें सारी वही रिवीजन हो गया। सत्संग जी सतगुरु दासी तो यही हमेशा कहती है, सच्चे बादशाह आप घट में बैठ जाओ, आप अपना मैसेज दो, और वही हो रहा है। इस गीत में वही सब मिलती जुलती उन्होंने ये भी बोला जिस तरह से आ रहा है, तन भी निरोग होवे, मन भी निरोग होवे। सत्संग जी वो यही कह रहे थे कि हम शुक्र करें, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हम सही सलामत हैं। अस्पतालों में जाकर देखें वहाँ पे क्या हाल है, दिल कांप जाता है। तो फिर उन्होंने बताया कि किसी ने संत महात्मा ने देखा कि मेरे पास तो शूज़ नहीं है, तो वो देख के गिला शिकवा कर रहा था सतगुरु के चरणों में कि मेरे को शूज़ नहीं है मेरे पास, मेरे पाँव ऐसे ही चलना पड़ता है। तो सत्संग जी सतगुरु ने किसी और रूप में दिखा दिया कि वो उसके पाँव ही नहीं थे, फिर वो शुक्र शुक्र करने लग गया। ये सत्संग जी दासी अभी गई थी जब संगत में, वहाँ की विचारें, लेकिन यहाँ पे जब खोला तो वही अपने आप सामने आया। सत्संग जी ये निरंकार प्रभु हम सबके साथ हैं, यही उन्होंने समझाया कि हमने सबके लिए, हमने ये नहीं सोचना कि सिर्फ मेरे साथ है। उन्होंने ये भी समझाया कि जिस तरह से एक संत ने कहा कि आजो बाबा जी मैं नाव में हूँ, मेरी अपनी नाव भी मेरे साथ ही कर लो। तो बाबा जी ने कहा नहीं, मैं खाली आपके साथ नहीं, मेरे और भी संत महात्मा है, मैं सबके साथ हूँ, मैं सबके साथ हूँ। तो कहने का भाव यह है कि हमने खाली अपने लिए ही नहीं, सबका सोचना है, सबका भला मांगना है, अपना भला अपने आप हो जाता है।
जिस तरह से सत्संग जी दासी को ध्यान में आ रहा है, बुराड़ी में ना सेवाएं चलती थी, तो बहुत परमात्मा की कृपा से रहमत वाले धनवान संत महात्मा, उन्होंने कहा बाबा जी मैं ट्रैक्टर बुलवा देता हूँ। बाबा जी ने कहा नहीं, मेरे सब संतों को सुख चाहिए। तो तभी सत्संग जी तन की सेवा करवाई जाती है। तन की सेवा करने से तन ठीक रहता है, धन की सेवा करने से धन प्रफुल्लित होता है। सत्संग जी अच्छे कामों में लगाने से तन मन 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 से सत्संग सुनते हैं तो आनंद की अवस्था प्राप्त होती है। और जब हम संगत जाते हैं सत्संग जी, तन की सेवा भी हो जाती है, मन की भी हो जाती है, धन की भी हो जाती है। दासी एक बात फिर से यही कहना चाहेगी, सच्चे बादशाह ने बहुत विश्वास दिया है, कभी भी सत्संग जी हमें सतगुरु के चरणों से कभी भी भुलेखा नहीं खाना कि ये शरीर है, ये सत्संग जी सतगुरु है, ये निरंकार ही सतगुरु है, सतगुरु ही निरंकार है सत्संग जी। सच्चे बादशाह की कृपा, इनके चरणों से हम जुड़े रहें। कहते हैं कि निरंकार को देखकर कोई गलती नहीं होती, भय रहता है। फिर महात्मा जी ये भी कह रहे थे, जैसे ही हम सिमरन करते हैं कैसे हमारे काम हो जाते हैं। नाम है दारू सब रोगा दा, बिगड़ी गल बनाए नाम, नाम शक्ति यानी लोको, जिस घर भी बस जाए नाम। बता रहे थे जिस घर में भी बस जाता है ना नाम सत्संग जी, वहां पे रहमत ही रहमत होती है, निरंकार का वास होता है। वहां पे आदि व्याधियां सब भाग जाती हैं। दासी अक्सर कहती है संपूर्ण अवतार वाणी, संपूर्ण हृदय वाणी खजाना है। हम उसको पढ़ा करें, घर में उस पे चलें। चनामत, चनामत में बड़ी शक्ति है जो मुर्दे में भी जान डाल देता है। दासी की सगी बहन के मर गई थी, ब्रह्मलीन हो गई थी, चनामत डाला कि अभी कुछ समय दे दो, उसने बेटे की शादी देखनी है, तो दिया सतगुरु ने समय। अगर गुरु सिख का वो ये भी बता रहे थे संत महात्मा, अंदर बार एक चाहिए सतगुरु को। जी सत्संग जी प्योर, हम हर चीज प्योर खाना चाहते हैं, हम प्योर भी बने। हम सबके लिए प्रार्थना करें। जो ये हो रहा है सत्संग जी जगत में, एक दूसरे को कुछ नहीं समझा जा रहा। हम सब घर बैठे ही अगर उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो यहाँ से प्रार्थना भी पहुंच जाती है, वाइफ्स पहुंच जाती हैं। सच्चे बादशाह तेरा कोई गुरसिख उनको मिले, वो तेरे दर पे ले आए, वो भी सत्संग जी ज्ञानवान हो जाएंगे। और ये जो कत्लेआम कर रहे हैं पशुओं के साथ, या आपस में भी जाति पाति का भेद सब दूर हो जाएगा। जो हमारा सतगुरु कर रहा है निरंकारी मिशन, एकता का प्रतीक, प्यार का प्रतीक, एक को मानो, एक को जानो, एक हो जाओ। अब कई बार कोई किसी के मन में शिव जी बसे हैं, किसी के मन में कृष्ण, किसी के मन में देवी माँ। तो दासी बताएगी कि दासी का सगा भांजा आगरा में रहते हैं सत्संग जी, वो बाबा जी के सेवादार थे। तो है दिल्ली में जब उनकी सेवा लगी तो बाबा जी के रूम के बाहर थे वो सत्संग जी। उन्होंने देखा बाबा जी कोई सुबह के टाइम उठे, उन्होंने मुट्ठी खोली तो उसमें से चांद सितारे सूरज निकले सत्संग जी। तो दासी ये बात संत महात्मा परसों आए हुए थे, दासी ने आपको बताया। तो सत्संग जी उन्होंने भी फिर एक महापुरुष जो हमारे यहाँ साथ ही मतलब कि उठते बैठते हैं, आते हैं संगत में, भवन पे पास ही हैं। जब दासी ने ये बात शेयर करी, उन्होंने भी बताया कि एक बार किसी संत महात्मा की सेवा लगी। ये जितने देवी देवता हैं सतगुरु के चरणों से आते हैं सत्संग जी, तो कहते देवी देवताओं की लाइन देखी उन्होंने आंखों से कि सब सतगुरु से आशीर्वाद ले रहे थे सत्संग जी। हम चीजों को देखते हैं, देने वाले दातार को नहीं। हमें पता चलता है ये महापुरुष ने हमें ये चीज दी है, लेकिन पीछे से किसकी है? इस निरंकार प्रभु की, सतगुरु की। वही घट में बैठता है और वो हजारों करोड़ों हाथ है, वो सेवाएं करा लेता है। सतगुरु सत्संग जी जड़ है, जिसको सत्संग जी हम पेड़ की जड़ को पानी देते हैं तो टहनियों को अपने आप मिलता है। इसी तरह से सारे देवी देवता सतगुरु के चरणों में ही रहते हैं और उनके हुक्म से ही वो शक्तियां हैं, लेकिन उनके हुक्म से ही करती हैं। जो एक बार सत्संग जी ज्ञान ले लेता है फिर भी भटकता है तो वो ना फिर इधर का रहता ना उधर का रहता। दासी के साथ तो बीती हुई है
6 महीने तक दासी 2 नाव में रही, लेकिन आनंद जब एक नाव में बैठी तब आया। देख लिया, कृष्ण को मानती थी दासी, देख लिया कौन सा कृष्ण है। ये कृष्ण है जिसे अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, प्रभु परमात्मा का कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सच्चे बादशाह कृपा करो, मेहर करो, आपकी सृष्टि रचाई हुई है। ये जो ज्ञान हमारे जो बोल होते हैं, सत्संग जी संत महात्मा बता रहे थे कि द्रौपदी ने कुछ थोड़ा सा ही बोला, अंधे का बेटा अंधा, कुछ ऐसे ही, कितना महाभारत हो गया सत्संग जी। हमारी बोली बहुत डिपेंड करती है, हम कोई ऐसे अपशब्द बोल देते हैं। द्रौपदी जी ने सत्संग जी आवाजें लगाई, सबको रिश्तेदारों को बुलाया, इधर उधर से सबको बुलाया। कृष्ण भगवान को मानती थी, बाद में बुलाया तो कृष्ण को कहती कि देर कर दी। उन्होंने कहा पहले सबको तुमने आवाजें लगाई, मुझे तो अब याद करा, मैं प्रकट हो गया, मैं आ गया। कितने साड़ियों के ढेर लगा दिए। साध संगत जी, ये निरंकार प्रभु सतगुरु, कोई नहीं भी खाना चाहता ना, उसको जबरदस्ती खिला खिला के, कोई कुछ नहीं लेना चाहता, जबरदस्ती सत्संग जी देते हैं। जिस तरह से एक संत महात्मा ने सत्संग जी वो जब समागम के दिन आते हैं तो दिखाया था कि घर से उठ के गया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, देखता हूँ तेरा भगवान कैसे खिलाता है। अपनी वाइफ को बोले, जंगल में जाके पेड़ पे चढ़ गए। अब वहां पे कोई टिफिन पड़ा था, वहां पे डाकू आए, उन्होंने देखा टिफिन कैसे पड़ा हुआ है, ऊपर देखा, दाएं बाएं देखा तो ऊपर वो महात्मा बैठे थे जो घर से क्या क्या आए थे, देखता हूँ भगवान तुम्हारा कैसे खिलाता है। वो सोचते हैं टिफिन में जहर डाल दिया होगा। उस महात्मा को कहते हैं नीचे आ, पहले तू खा फिर हम खाएंगे। सदगुरु ऐसे खिलाता है। और दासी भी जब बच्चों के साथ जाती है, कुछ भी कुछ ऐसा मतलब नहीं मन में भाव होता, कुछ भी, बड़ी कृपा करिए, जबरदस्ती बच्चे दिलाते हैं। कौन दिला रहा है? सतगुरु आप कृपा करता है। सत्संग जी, दासी कुछ नहीं बोलती। क्यों? एक समय ऐसा आता है कि हम इतना इसके साथ जुड़ जाते हैं कि हमारी जरूरतों के लिए फिर मुंह से बोलना नहीं पड़ता, वो अपने आप करता है। दासी ने सारी प्रैक्टिकल लाइफ शेयर करी हुई है। दासी यही चाहती है कि सच्चे बादशाह के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखें। आप सब भी, हम सब भी मिलकर इससे बातें करा करें निरंकार से। सत्संग जी ये सुनता है। महात्मा जी अभी यही कह रहे थे, शाम की बात है कि वो कुछ समझा रहे थे कि सामने तुम्हारे इंसान खड़ा है, कुछ थोड़ा सा भूल चुक हो रही है, लेकिन मतलब समझ गई दासी उनका मतलब कि कहते जब तुम बात ही नहीं करोगे तो ये तो सामने खड़ा है तुम्हें देने के लिए, तुम बात करो, इस निरंकार से बातें करा करो। अब हमारे पास कोई सामने कोई बैठा, हम उससे बात ही नहीं कर रहे तो कैसे रिप्लाई आएगी, कैसे बातचीत होएगी? तो इसी तरह से इस निरंकार से सतगुरु संत महात्मा जोड़ते हैं सतगुरु से। इस निरंकार से हर जगह सतगुरु नहीं जा सकते। सत्संग जी, भले दासी के भी मन के भाव है कि सच्चे बादशाह कभी कृपा करना, घर में साकार रूप में भी आना है भाव, लेकिन साथ साथ ये भी समझाते हैं कि साकार रूप में हर जगह नहीं पहुंच सकते। तो इस निरंकार रूप में दासी प्रैक्टिकल लाइफ आपके चरणों में रखी। जितनी वीडियो है, कोई भी बात में अपने से नहीं जोड़ी हुई, कोई भी बात। डेली दासी कुछ मन में भाव सोचती है, बुक खोलती है, वो सामने आ जाता है। कौन बोल रहा है, कौन बुलवा रहा है? वो जिसके मर्जी घट में बैठ के सत्संग जी अपना प्रचार कर लेता है, जिस घट में मर्जी बैठ के बता देता है, समझा देता है, जुमा पे आके बैठ जाता है, बात पूरी कर देता है। और जब करता है, जब उसे पूरी करनी थी, अरदास भी तभी करवाता है, उससे पहले अरदास भी नहीं हो पाती। तो हर समय सत्संग जी सिमरन चलता रहे। संपूर्ण हरदेव वाणी, संपूर्ण अवतार वाणी खजाना है। दासी यही कहेगी, दिन में टाइम नहीं मिला तो सोते टाइम पढ़ लो, चाहे एक पैरा पढ़ लो, उसे समझो।
सुबह नहीं टाइम मिलता, सबको भेजना होता है बच्चों को स्कूल या कुछ, तब भी चलो टाइम टेबल ऐसा, दासी को भी संत समझाते थे अपना टाइम टेबल बनाओ ऐसा। घर में साथ संगत जी कोई दुख तकलीफ नहीं रहती है। चरनामत का इस्तेमाल करें। नई संगत जा रहे हम घर में ही नमस्कारी रख दें, जिस दिन जाएं इकट्ठी ले जाएं। कई बार होता है मजबूरी कोई आ जाती है, जानबूझकर नहीं, वाकई में कोई मजबूरी है। कई बार साथ संगत जी ऐसा होता है कि हम संगत जाना है तो हमें लगता है हमारी तबीयत खराब है, जैसे ही कोई कहता है कि घूमने जाना है या कहीं और जाना है तो हम फटाफट से तैयार हो जाते हैं। साथ संगत जी दासी तो ये कहेगी हमें पहल सतगुरु को देनी है और सब काम पीछे। जब हम सतगुरु को पहल देते हैं सारे काम अपने होते चले जाते हैं। आप करके देख लो, आप खुद करके देख लो, प्रैक्टिकली ऐसा करके देखो। मन को मजबूत करना है, मन को खुद ही समझाना होता है, अपनी अंतर आत्मा से बात करनी होती है। कितना जहाँ हमने सतगुरु को बसाना है, निरंकार को बसाना है, गुरु को बसाना है, वहाँ पे अगर मैल ईर्ष्या होगी तो वहाँ पे नहीं रुकता ये निरंकार प्रभु। कहते हैं एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, कि अहंकार भी अंदर है निरंकार भी अंदर है, एक ही रह सकता है निरंकार प्रभु परमात्मा। हृदय से दिल से हम इसका सत्कार करें, संतों का सत्कार करें, इनको प्यार करें। सतगुरु माता जी के चरणों में यही विनती है, अगर आप जी को सच्चे बादशाह कृपा करे कोई गलती हो गई हो दासी से, कुछ ज़्यादा भूल गया हो तो क्षमा करना, क्योंकि दासी भावुक हो जाती है कि हर कोई सुखी हो सकता है, इस दर पे कमी नहीं। दासी ठोक ठोक के बोलती है, कहते हैं कोठे चढ़ के मैं वज्जा पे ही मारा, वही काम दासी कर रही है। किसी को दुखी नहीं देख सकती, क्योंकि जिसने दुख देखे होते हैं ना वो किसी को दुखी नहीं देख सकता। औरों को भी आगे बढ़ते देखें। किसी के घर में साथ संगत जी मिलवर्तन चल रहा है, अच्छा प्यार से रह रहे हैं, और उनको देखकर भी हम खुश हैं, उनसे कुछ सीखें, ना कि साथ संगत जी हम ये जलसी मन में लाए किसी भी तरह की। साथ संगत जी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे कि हमारा सतगुरु क्या चाह रहा है, हमसे क्या उम्मीद लगाए बैठा है, तब तक हमारा वो रास्ता सही नहीं बनेगा। साथ संगत जी जब तक हमें ये नहीं पता चला अभी तक कि सतगुरु चाह क्या रहा है, हम इस पे डोरी छोड़ दें। जितना हो सके जहाँ कहीं भी तन से मन से धन से किसी को सहायता की जरूरत है हम कर दे, वो भी हम नहीं कर रहे होते, निरंकार प्रभु आप कर रहा होता है, अपने खजाने में से दे रहा होता है। दासी को कभी कोई कहता है, कोई इतनी बड़ी चीज़ का नाम ले देते हैं कि आपके पास होगी, तो दासी कहती है बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि सतगुरु की जेब है। मैं क्यों कहूँ कि मेरे पास नहीं है, जो आप हमें इतना बड़े घर का या किसी चीज़ का आशीर्वाद दे रहे हो, तो पलट के क्यों बोलूँ मेरे पास तो है ही नहीं, महापुरुषों कहाँ से लाएंगे माया। नहीं, इसकी जेब है, ये हमारा माता पिता है, ये कुछ भी कर सकता है, बस हमें विश्वास करना है, इतनी सी बात है, विश्वास करना है बस। विश्वासियां दे बेड़े पार ने। चल चलिए गुरु दर बार वे, जिथे है प्रत्यक्ष निरंकार वे। चल चलिए चल चलिए गुरु दर बार वे, जिथे है प्रत्यक्ष निरंकार वे। चल चलिए। सत्संग जी किसी भी रूप में आकर हमें अगर जरूरत होती है, कोई काम तो होता है भी, जैसे कि घर में भी अगर किसी के पास टाइम नहीं है और दासी का मन है कि ये चीज़ काम ऐसे हो जाए, सत्संग जी सतगुरु किसी न किसी को भेज देता है, वो काम हो जाता है, रुकता नहीं है। अगर परिवार में अगर किसी बच्चों की वजह से, किसी बिजी की वजह से नहीं हो पाया, तो निरंकार किसी और घट में आकर कर जाता है। इतना सब सत्संग जी बोलने का मकसद, आप तक पहुंचाने का मकसद एक ही है कि जिस तरह से हम कहीं नौकरी करते हैं, हमें पता है
कि मालिक ने हमें फलाने दिन तनख्वाह दे देनी है, हमें पता है, और हम उसकी नौकरी करते चले जाते हैं। इसी तरह से अगर हम सतगुरु की नौकरी करते हैं तो हम विश्वास रखें इसने सारे काम करने हैं। हम ये ना सोचे कि हमारी तो तनख्वाह बड़ी कम है, इसमें से कैसे काम होगा, कैसे घर बनेगा, कैसे खर्चे होंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाइयाँ होंगी। सब करता है सत्संग जी। हमने नहीं देखना कि हमारे पास क्या है क्या नहीं, हमें ये देखना हमारे पास इतना बड़ा निरंकार, इतना बड़ा सतगुरु है, पिता है, साझा पिता। तो सत्संग जी सभी को सच्चे भाषा सारे सुख दे, सभी के बच्चे विद्वान बने, आज्ञाकारी बने, बहू बेटियां जहाँ जहाँ गई हुई हैं, आई हुई हैं, सच्चे भाषा सब अपना मिल के रहें, माँ बेटी की तरह रहें। और सत्संग जी जिस तरह से मायके में होते हैं, माँ भी कुछ कह देती है तो बुरा नहीं लगता, और इधर कहते हैं व्हाट्सएप पे आया था, माँ भी सिखाती है और सासू माँ भी सिखाती है। बस अगर हम ये दिमाग से निकाल दें कि ये सासू माँ है तो खाली माँ ही बन जाएं और माँ ही समझें, और हम भी उनको बेटियां समझें, तो किसी बात की कमी नहीं। सत्संग जी गुरु वाले होते हैं, उन पे सबकी निगाह होती है, उनके परिवारों पे होती है कि ये खुद कैसे रह रहे हैं। सतगुरु का नाम रोशन करना है तो सत्संग जी हमें बहुत ही औरों को भी सुखी करना है, आप भी सुखी होना है, तो सतगुरु के वचनों पे चलना है, मानना है। बाबा जी कहते हैं ना, एक को बोला थोड़ा तोड़ दे फिर बना दे, फिर तोड़ दे फिर बना दे, एक गुरु सिख तो मुड़ ही गया कि बाबा जी तो यही करे जा रहे हैं। एक गुरु सिख बार बार करता रहा, तब बाबा जी ने कहा ये मेरा असली गुरु सिख है। बस हमने नहीं देखना कि हमारे साथ क्या हो रहा है, जो हो रहा है हम पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव में ही नेगेटिविटी भी पॉजिटिव बन जाती है। सत्संग जी इस दासी के जीवन की सारी गाथा आप जी के आगे वीडियो रूप में दासी सत्संग रूप में शेयर करती है, और यही फिर कहेगी कि ये सच्चा दरबार है, सच्चा दरबार है, सच्चा दरबार है, सच का दरबार है। यहाँ कोई झूठ का काम नहीं है। यहाँ पे तो माइक पे कोई खड़ा होता है ना, झूठ भी बोलना चाहे वो अपनी सच सच बोल देता है, क्योंकि निरंकार प्रभु है। तो सत्संग जी थोड़ी सी वीडियो हो गई बड़ी, बख्श लेना। दासी सिमरन द्वारा, और सबको बधाई देगी जिनके जन्मदिन है, जिनके मैरिज एनिवर्सरी हैं। सत्संग जी कहीं शादियाँ होनी है तो दातार कृपा करे, तन मन धन से भरपूर रखे सभी को। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। ये सच्चे बादशाह पूरे संसार का भला करना, हर घर हर परिवार का, हर गली मोहल्ले सब जगह सच्चे बादशाह आपका वास है। बस देखने की दृष्टि चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, सभी पे ये कृपा करना जैसे दासी दासी के परिवार पर करी हुई है, सभी पे करना, आगे भी करे रखना, कभी ना घबराएं। सत्संग जी कहते हैं दुख सुख आते जाते हैं, वो संत कह रहे थे, आजकल गीत में बोलते हैं दूरों लंघ जाते हैं। वो कहते हैं दुख आते हैं तो वो बताते हैं, फिर फर्क पता चलता है कि हाँ, फिर सतगुरु का भरोसा विश्वास सबकी सत्संग जी जैसे ही अंदर से भाव होते हैं वही आते हैं। बाकी जैसे आपको अच्छा लगे, भरोसा रखते हुए सभी को खुशियाँ दे, तंदुरुस्तियाँ दे। हमारे ऑनलाइन सत्संग के कोई परिवार में बीमार है, उनके लिए भी खास अरदास है कि सच्चे बादशाह उनको भी ठीक करना, तंदुरुस्त करना। बहुत ही सुंदर ऑनलाइन में वो संपूर्ण अवतार वाणी पढ़ते हैं महात्मा, काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे हैं, तो उनके लिए भी भाई बंधु के लिए खास अरदास है। फिर से सच्चे बादशाह उनको तंदुरुस्त कर दे, फिर से वो संपूर्ण अवतार वाणी, संपूर्ण हृदय वाणी जैसे गाकर पढ़ते हैं। सत्संग जी बहुत ही कृपा है सुबह शाम, और उनकी इतनी सत्संग जी कृपा है कि सुनने वाले को भी वो उसी में ही इतना समझा देते हैं कि दातार कृपा करे, मेहर करे। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।